नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी जादुई और रहस्यमयी दुनिया की तरफ चलने वाले हैं जो सच में हैरान कर देती है। आज हम समझेंगे अमेज़न के घने जंगलों की उस कहानी को जो प्रकृति और इंसान के रिश्ते पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है। एक ऐसा जंगल जो आसमान में बसा है। तो चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही मासूम पर उतना ही गहरा सवाल, क्या सच में पेड़ों के ऊपर कोई दूसरी दुनिया हो सकती है? यही सवाल हमारी कहानी के मुख्य पात्र 12 साल के आरव ने अपने दादाजी से पूछा था। और सच कहूं तो यह सिर्फ एक बच्चे का सवाल नहीं है, बल्कि उस अनदेखी दुनिया को जानने की एक गहरी बेचैनी है। अब बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, आरव और रहस्यमयी जंगल। गांव में हमेशा से आकाश वन यानी आसमान छूते जंगलों की कहानियां सुनाई जाती थीं। आरव को इन पेड़ों से कुछ अलग ही लगाव था। एक रात गांव में एक भयानक तूफान आया और उसके बाद उसने इस आकाश वन को ढूंढने की ठान ली। और पता है क्या, उस घने जंगल में उसे एक ऐसा पेड़ मिला जिसका तना इतना विशाल था कि 10 लोग मिलकर भी उसे अपनी बाहों में नहीं भर सकते थे। 10 लोग! बस इस पेड़ की विशालता देखते ही आरव समझ गया कि मंजिल मिल गई है और उसने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। चलिए अब चलते हैं अगले पड़ाव पर, आकाश वन की खोज। जैसे जैसे आरव उस विशाल पेड़ पर ऊपर चढ़ता गया, नीचे की दुनिया गायब होती गई। और जब वो सबसे ऊपरी शाखा पर पहुंचा तो नज़ारा बिल्कुल चकाचौंध करने वाला था। बादलों के ऊपर लकड़ी के छोटे छोटे घर थे, हवा में उड़ते चमकीले पक्षी और पेड़ों को जोड़ते छोटे छोटे पुल। अगर इसकी कल्पना की जाए तो ऐसे फूल जो रात में खुद ब खुद चमकते हैं, बंदर जो झूलते हुए मानो कोई गीत गा रहे हैं, और सबसे आश्चर्यजनक बात, पेड़ों की डालियों के बीच से बहती नदियां। एक पूरा का पूरा जीवंत इकोसिस्टम बसा था वहां। यहीं पर मुलाकात होती है एलिना से, नीले फूलों से सजी एलिना, जो इस आकाश वन की ही रहने वाली है। एलिना ने एक ऐसी बात कही जो इस कहानी की जान है। उसने कहा, सिर्फ वही लोग यहां पहुंचते हैं जिनका दिल प्रकृति से जुड़ा होता है। यह बात अपने आप में कितनी गहराई रखती है। यह साफ बताती है कि कुदरत के चमत्कार आंखों से नहीं, सच्चे दिल से ही महसूस किए जा सकते हैं। कहानी थोड़ा गंभीर मोड़ लेती है। भाग 3 में रक्षक और आने वाला खतरा। जब आरव और एलिना इस सुंदरता को निहार ही रहे थे, अचानक एक बेहद डरावनी और तेज आवाज से पूरा जंगल कांप उठा। आसमान से एक विशाल पक्षी नीचे उतरा। इसके पंख सुनहरे थे और आंखें बिल्कुल आग की तरह चमक रही थीं। ये कोई आम पक्षी नहीं था, ये उस आकाश वन का रक्षक था। उसकी वो चीख दरअसल एक चेतावनी थी। जब भी कुदरत पर कोई बड़ा संकट आता है तो उसकी ऐसी ही ताकत जागृत होती है। पर वो संकट आखिर था क्या? सच कहूं तो ये दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं का टकराव था। एक तरफ नीचे के गांव वाले थे, जिनके लिए पेड़ों का मतलब सिर्फ और सिर्फ लकड़ी था, सड़कें बनाने के लिए, नए निर्माण के लिए। और दूसरी तरफ था वो आकाश वन, जिसके लिए पेड़ कोई सामान नहीं बल्कि एक जीवित घर है, एक पूरी दुनिया है। इंसान का लालच और पर्यावरण संरक्षण के बीच का ये टकराव सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। यहाँ एलिना की एक बात बिल्कुल सटीक बैठती है, पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं होते, वे पूरी दुनिया होते हैं। अगर हम ध्यान से सोचें तो ये कितनी बड़ी बात है। एक पेड़ कटने का मतलब सिर्फ कुछ लकड़ियां मिलना नहीं है, उस पेड़ पर निर्भर न जाने कितने अनदेखे जीवों की पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। यहीं से शुरू होता है आखिरी और चौथा भाग, पेड़ों की रक्षा का संकल्प। जब आरव को ये सच्चाई पता चली तो वो बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि उसे पता था कि गांव वाले सच में जंगल काटकर सड़क बनाने वाले हैं। उसने तय किया कि वो सबको सच बताएगा। सुबह होते ही उसने गांव वालों को चेतावनी दी। दोपहर में क्या हुआ? लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया और हंसने लगे। पर शाम ढलते ढलते कुदरत ने खुद अपना सबूत दे दिया। आसमान में सैकड़ों जादुई पक्षी छा गए और वो विशाल पेड़ बादलों से बाहर आकर अचानक जीवित सा हो उठा। और शाम तक हैरानी और डर से भरे गांव वालों ने पेड़ काटने का अपना पूरा प्लान हमेशा के लिए रद्द कर दिया। ये वो पल था जब सबकी आंखें खुल गई थी। आरव के दादाजी के मुंह से बस यही निकला, आरव सच कह रहा था। ये महज एक वाक्य नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि कब इंसानी घमंड टूटता है और हम इस विशाल प्रकृति के सामने झुकते हैं। और इस तरह वो जादुई जंगल बच गया। गांव वालों ने उस दिन के बाद से पेड़ों की सच में रक्षा करनी शुरू कर दी।
आज भी जब आरव रात को आसमान की तरफ देखता है और उससे बादलों में वो चमकती रोशनी नजर आती है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो जानता है कि एलिना और वो पूरा आकाशवन उसे शुक्रिया कह रहे हैं। ये एक बच्चे और प्रकृति के रिश्ते की सच में खूबसूरत मिसाल है। तो हम इस विश्लेषण के आखिरी में आ गए हैं। यहाँ हम सबके लिए एक बेहद मजबूत संदेश छिपा है। पेड़ों की दुनिया सिर्फ जंगलों में नहीं होती, वो हर उस इंसान के दिल में होती है जो प्रकृति से प्यार करता है। आरव ने तो किसी तरह अपने हिस्से का आकाशवन बचा लिया, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। क्या हम अपने हिस्से की प्रकृति को बचाने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे दिल में वो आकाशवन अभी भी जिंदा है? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए। इस जादुई चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।